आज दलाल स्ट्रीट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। आज यानी 4 मई 2026 का दिन मार्केट के इतिहास में एक ऐसा मोड़ बन गया है जहां जियोपॉलिटिक्स, डोमेस्टिक शिफ्ट्स और इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर का एक एक्सप्लोसिव कॉकटेल देखने को मिल रहा है। इसने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर लिटरली आग लगा दी है। तो चलिए न्यूज चैनल्स की इन हेडलाइंस के पीछे छिपे असली सच को डीकोड करते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट अपडेट नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो को बचाने और बढ़ाने का एक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम इस एक्सप्लेनर में क्या कवर करने वाले हैं। इस डेंस फाइनेंशियल कॉकटेल को सिस्टमैटिकली 6 हिस्सों में ब्रेकडाउन किया जाएगा। पहला, मार्केट का फ्रेश मूड, फिर ग्लोबल क्राइसिस और क्रूड ऑयल, एफआईआई वर्सेस डीआईआई की एपिक बैटल, इलेक्शन रिजल्ट्स और सेक्टर्स, स्टॉक्स का इनर ट्रूथ और आखिर में कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं पहले बैटल ग्राउंड से, यानी मार्केट्स फ्रेश मूड, एक साइकोलॉजिकल फोर्ट्रेस जिसने सबको हैरान कर दिया। अब डेटा पर नजर डालते हैं। तमाम नेगेटिव न्यूज और प्रेशर के बावजूद मार्केट ने जो रेजिलियंस दिखाई है वो सच में अनबिलीवेबल है। शॉर्ट सेलर्स को तो जैसे दिन में तारे दिख गए। नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं। निफ्टी ने 24,126 पर क्लोजिंग देकर उस 24,000 के साइकोलॉजिकल किले को, उस फोर्ट्रेस को पूरी तरह से सेफ रखा। लेकिन असली रॉकेट तो बैंक निफ्टी निकला। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट सेक्टर जायंट्स के दम पर बैंक निफ्टी सीधा 55,378 पर जाकर रुका। यह क्लियरली दिखाता है कि 23,800 से 24,000 के जोन में बहुत भारी बाइंग सपोर्ट वेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, ग्लोबल क्राइसिस और क्रूड ऑयल का ये हॉर्मुज माला टेंशन। हॉर्मस की खाड़ी में यूएस और ईरान के बीच का टेंशन लिटरली एक बॉइलिंग पॉइंट पर था। लग रहा था जैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसी उबलते हुए क्राइसिस के बीच से मार्केट के लिए एक जबरदस्त रिलीफ आई। यूएस के प्रोजेक्ट फ्रीडम की नेवल प्रोटेक्शन अनाउंस होते ही जो ब्रेंट क्रूड $126 पे आग उगल रहा था, वो सीधा $108 पे आके गिरा। और ये बात समझने वाली है कि इंडिया जैसे देश के लिए जो अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, ये ड्रॉप किसी मैसिव लॉटरी लगने से कम नहीं है। इसने इन्फ्लेशन के डर की हवा ही निकाल दी। तीसरा बैटल ग्राउंड जो सबसे ज्यादा इंटेंस है, एफआईआई वर्सेस डीआईआई, एक इंस्टीट्यूशनल टग ऑफ वॉर। दलाल स्ट्रीट के पर्दे के पीछे एक ऐसी एपिक बैटल चल रही है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। नंबर्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि रुपी 94.9 पर वीक हो गया है। पूरे अप्रैल में इन लोगों ने लगभग 70,000 करोड़ की मैसिव बिकवाली की। पर दूसरी तरफ अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज एकदम चट्टान की तरह खड़े हैं, लगातार बाइंग करके मार्केट को डूबने से बचा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब तक इन फॉरेन गैस का जाना नहीं रुकता, मार्केट का पूरा भार इस डीआईआई वाले सॉलिड सपोर्ट पर ही टिका रहेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, इलेक्शंस और मार्केट का अपना नजरिया। चलिए अब इस 4 मई के डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैदान पर नजर डालते हैं। बिना किसी पॉलिटिकल बायस के प्योरली ये समझना जरूरी है कि मार्केट इन लीड्स को कैसे रीड कर रहा है। बंगाल में जो डबल इंजन गवर्नमेंट के लीड्स दिखाए हैं, मार्केट उसे रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक मैसिव बूस्ट, एक कैटलिस्ट की तरह दिख रहा है। वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की जो एंट्री हुई है, उसे इन्वेस्टर्स एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रप्शन मान रहे हैं। मार्केट हमेशा ऐसी चीजों को इस लेंस से देखता है कि सिस्टम में आगे क्या बदलाव आने वाले हैं। और इस पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन का असर इस सेक्टोरल फ्लो चार्ट पर क्लियर दिख रहा है। स्मार्ट मनी कहां जा रही है? पैसे का फ्लो सेफ लगने वाले आईटी सेक्टर यानी उस डिफेंसिव शील्ड से निकलकर सीधा ग्रोथ इंजन्स यानी बैंकिंग और रूरल कंजम्पशन वाले ऑटो और एफएमसीजी में शिफ्ट हो रहा है। स्टेबिलिटी की आशा में पैसा वहां लग रहा है जहां कंजम्पशन और ग्रोथ की क्लियर विजिबिलिटी है। पांचवा सेक्शन, इनर ट्रूथ ऑफ स्टॉक्स। चलिए मार्केट की कुछ भ्रम तोड़ते हैं। मैक्रो लेवल से हटकर अगर थोड़ा माइक्रो पर जूम इन करें तो असली कहानी यहां मिलती है। एक ही दिन में कुछ स्टॉक्स आसमान छूते हैं और कुछ जमीन पर आते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हॉर्मुज क्राइसिस की रिलीफ मिलते ही शिपिंग एक्टिविटीज बढ़ने की उम्मीद में अदानी पोर्ट्स ने जबरदस्त रैली दिखाई। पर वहीं कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉफिट होने के बावजूद फ्यूचर मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी के डर के चक्कर में सबसे बड़ा ड्रैग बन गया। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। डीमार्ट जैसे स्टॉक्स के 100 पी वैल्यूएशन को देखकर सबको हैरानी होती है। लोग सोचते हैं इतना प्रीमियम क्यों? दरअसल मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है और उसे टाइम करेक्शन कहते हैं। जब एक कंपनी सिर्फ 17 से 18% की मॉडरेट ग्रोथ देती है और पी 100 का होता है, तो स्टॉक प्राइस भले ही क्रैश ना हो, पर वो लंबे समय तक एक ही जगह अटका रहता है, यानी बिल्कुल फ्लैटलाइन हो जाता है। डिफेंस स्टॉक्स के इस क्रेज में एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन भी छिपा है। जेन टेक्नोलॉजीज का ही एग्जांपल लिया जा सकता है। 40 से 45% के मार्जिन एक्सपेक्ट करना सच कहूं तो तब तक थोड़ा अनरियलिस्टिक है जब तक कि वो लिटरली F-35 फाइटर जेट्स ना बना रहे हो। मार्केट में जब डाउनटर्न आता है तो ऐसी हाई वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ की कहानियों को सबसे पहले और बड़ी बेरहमी से सजा मिलती है अगर परफेक्शन में थोड़ी सी भी चूक हो जाए। एक और सवाल जो अक्सर आता है कि पेट्रोल या टैक्स के दाम कम क्यों नहीं होते? इसे इकोनॉमिक्स में द रैचेट इफेक्ट कहते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी सैलरी वाले इंसान की तनख्वाह बढ़ती है तो वो तुरंत नई ईएमआईज बांध लेता है। गवर्नमेंट भी बिल्कुल वैसा ही करती है। नए रेवेन्यू के भरोसे नई स्कीम शुरू हो जाती हैं। तो एक बार टैक्स या प्राइस बढ़ गया तो समझिए उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। और आगे बढ़ने से पहले रियल एस्टेट का एक क्विक पर बहुत ही डीप सच देखते हैं। शहर कभी वर्टिकली उतना नहीं बढ़ते जितना हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। असली दौलत वहां नहीं बनती जो पहले से डेवलप्ड है, बल्कि वहां बनती है जहां नई सड़कें और नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन शहरों के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाकों तक पहुंच रहा होता है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, टुमारोज स्ट्रैटेजी यानी आगे का सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ट्रेड्स के लिए टेक्निकल लेवल्स क्या हैं। निफ्टी के लिए 24,000 एक सॉलिड अनब्रेकेबल वॉल का काम कर रहा है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक सच्ची और बड़ी तेजी तभी आएगी जब निफ्टी 24,350 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ठीक से क्लोजिंग दे। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जिस दिन उसने 56,000 का लेवल तोड़ा, वहां एक ऐसी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो फंसे हुए मंदियों को उड़ाकर ले जाएगी।
लेकिन हर बुलिश सपने के बीच कुछ खतरे होते हैं। यहाँ मार्केट के इन 3 यमराजों यानी बड़े रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। पहला, अगर कच्चा तेल घूम फिरकर वापस $120 पर चला गया। दूसरा, अगर रुपया 95.50 क्रॉस कर गया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स और तेजी से भागेंगे। और तीसरा, यूएस में इन्फ्लेशन के चलते रेट कट्स का अटक जाना। ये 3 ऐसे यमराज हैं जो पूरे बुलिश मूड की बाजी पलट सकते हैं। तो इस सब के बाद आखिर कॉन्क्रीट प्लान क्या है? सिंपल, पहला रूल, बाय ऑन डिप्स। जब तक मार्केट 44,000 का सपोर्ट बचाए हुए हैं, गिरावट पर ही एंट्री बनानी है। दूसरा, सिर्फ उन सेक्टर्स पर फोकस करना बेहतर है जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग और ऑटो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इंडिया विक्स 18 के आसपास आग उगल रहा है, तो स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग और प्रॉपर हेजिंग के बिना ट्रेड करना काफी डेंजरस हो सकता है। इस पूरे एनालिसिस को अगर एक सिंगल थॉट में समेटा जाए तो वो कुछ इस तरह होगा कि इन्वेस्टिंग में कभी भी कोई राइट आंसर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल आंसर्स होते हैं। मार्केट का शोर बहुत है, लेकिन अगर इमोशंस की जगह लॉजिक और इकोनॉमिक्स को पकड़कर चला जाए तो सर्वाइवल डेफिनेटली पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा सवाल अभी यही खड़ा है, कल सुबह जब स्क्रीन खुलेगी, क्रूड ऑयल के लेटेस्ट अपडेट सामने होंगे और इलेक्शंस की अल्टीमेट काउंटिंग चल रही होगी, तो क्या हमारा मार्केट इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उस क्रिटिकल 24,350 के लेवल को पार कर पाएगा, या फिर कोई नया ट्विस्ट बाजी पलट देगा? चलिए इंतजार करते हैं।